हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस क्लास 10th में जो है फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ। इसी के हिसाब से डे बाई डे आपको जो है चैप्टर के लेक्चर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो चूँकि ये कोरोना का समय चल रहा है, इसकी वजह से क्लासेस का कोई अनुमान नहीं कब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो पाएंगी। तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको आपका कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। जैसा कि गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस भी जारी की है कि कोर्स को 30% कम किया जाएगा। तो अभी चूँकि कंफर्म नहीं हो पाया है कि कौन सा चैप्टर आपका रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, तब तक के लिए जो चूँकि बेसिक चैप्टर हैं जो होने ही चाहिए बेसिक नॉलेज के, तो तब तक के लिए आपको चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करवाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका आपका लेक्चर फर्स्ट है ये। तो लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से तात्पर्य है कि जैसे बर्फ़ का जमना या बर्फ़ का पिघलना, दूध का दही के रूप में जमा हो जाना, जम जाना, मतलब ये सब क्रियाएं जो है केमिकल चेंजेस के रूप में आती हैं। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जो है रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से आती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं ये समझ लीजिए। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ये परिभाषा होती है रासायनिक अभिक्रिया की, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुणधर्म का पदार्थ बनाते हैं, तो यह परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ उन्होंने बना दिया। तो जो बनाया है, ये बनाने की क्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके कुछ जो है प्रकार भी समझ लीजिए आप। रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो है मुख्य तौर पे 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बाद आती है वियोजन अभिक्रिया और वियोजन के बाद आता है आपका विस्थापन। तो हम सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, संयोजन से हम उसके अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं। जो हेडिंग है जैसे संयोजन अभिक्रिया, तो हम समझ सकते हैं संयोग होना। संयोजन से मतलब है संयोग होना। और संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। फिर से समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। यानी संयोग होना, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई संयोग करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। फिर से समझें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं, जैसे आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन को समझते हैं। ध्यान दें, जैसे रिएक्शन दिया गया आपका ये कि CaO यानी बुझा हुआ चूना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और उसमें जल अगर मिला दिया जाए, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल मिला दिया जाए, तो आपका बन जाता है CaOH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी अब हम इसको कहेंगे कि जब बिना बुझे हुए चूने में हम जल मिला देते हैं, तो वह बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है, CaOH का ट्वाइस। इसके साथ में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। आपने देखा होगा जब घर पे कलई वगैरह की जाती है, तो जो चूना मार्केट से लेकर के आते हैं उसमें पानी डालते हैं, तो बड़ी तेज़ी से वो ऊपर की ओर भागने लगता है, उफनने लगता है। तो ये एक्चुअली में ये केमिकल चेंज है। यानी बुझा हुआ चूना CaO बोलते हैं, उसका सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें जैसे ही जल मिलाया तुरंत रिएक्शन शुरू हो गया।
तो ये जो हुआ है, ये यहाँ पर दो मिलकर के पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए जो है यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन दो से मिलकर के केवल एक बना है, CaO और जल से ये दो अभिकारक हो गए, दो अभिकारक से मिलकर के एक उत्पाद बना CaOH का ट्वाइस। इसकी परिभाषा आप समझ गए, एक परिभाषा आपकी लिखी हुई है, देख लें सभी कि जो है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती। आई होप कि ये आपके समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको चूने वाला एग्जाम्पल दिया था, तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस चीज़ को स्पष्ट रूप से पढ़ भी सकते हैं। चलिए मैं इसका जो है एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि जैसे कार्बन, कार्बन को लेकर के बात आती है तो कार्बन जो है सर्वत्र व्यापक है। कार्बन हर एक जगह व्याप्त है। आप किसी भी चीज़ में देखते हैं हर एक जगह कार्बन व्याप्त है। कार्बन को लेकर के आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा, अंजन, कालिक, कोयला, ग्रेफाइट सब एक, हीरा भी इनका सगा कार्बन है प्रत्येक। इस तरीके के दोहे के रूप में इसको पिरोया गया है, यानी कार्बन के रूप को समझाने, यहाँ पर रूप को समझाने के लिए ये परिचय दिया गया है। तो चूंकि कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिकृत कराते हैं, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिकृत होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। जैसा आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं कि C+O2 इक्वल टू CO2, ये दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, यानी संयोजन हो रहा है। ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। संयोजन के बाद बात आती है वियोजन अभिक्रिया की। और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब होता है अपघटन, और वियोजन का मतलब, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है अलग होना। अलग होने से तात्पर्य समझते हैं कि जब एकल अभिकारक जो है, एकल अभिकारक दो छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अपने दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों के रूप में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 2FeSO4, इसको फेरस सल्फेट पढ़ते हैं। 2FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं यानी ऊष्मा प्रदान करते हैं तो क्या होता है, उस वो दो अणुओं में, दो क्या बल्कि तीन अणुओं में टूट जाता है। तो यानी Fe2O3, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड हो गया, और जो है फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद SO2 हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 हो गया, इसको हम सल्फेट पढ़ते हैं SO3। तो यानी कहने का मतलब, जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसे भी दिया गया है, चूना पत्थर यानी CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, यानी CaOCO2 प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। संयोजन के बाद बात आती है संयोजन, वियोजन, उसके बाद आता है थर्ड है विस्थापन। एक्चुअली में विस्थापन जो है, विस्थापन के अर्थ से ही समझ सकते हैं कि आप, कि कोई चीज़ बढ़ती है फिर वो अपने टूट जाती है। अब कोई दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक जब किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, समझें पहले इसको, इसकी कॉन्सेप्ट को, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसमें जो चेंजेस होता है, उसमें एक कोई अभिकारक दूसरे का, दूसरे के अणु को या दूसरे के पदार्थ को विस्थापित कर देता है। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप समझें, इसकी परिभाषा को, कि जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से मतलब है आपका CuSO4।
कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जैसे ही जिंक मिला देते हैं, जिंक को डालते हैं, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर जिंक जो है वो जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तो ये अभिक्रिया यहाँ पर विस्थापन कहलाती है। अब इसको हम बोलते हैं एकल विस्थापन। बात समझ में आई होगी आपके। फिर से इसको समझने की कोशिश करें कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को मिलाते हैं तो वहाँ पर अभिक्रिया के रूप में जिंक सल्फेट प्राप्त हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ये आपका दिया गया था यहाँ पर, यानी आयरन को मिलाया गया कॉपर सल्फेट के विलयन में, तब भी ये आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बच गया। ये भी मैंने एग्जांपल दिया था उसका, Zn+CuSO4। द्विविस्थापन, वो एकल विस्थापन मैंने आपको बताया था। अब द्विविस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन को समझें। जैसे सोडियम सल्फेट, ध्यान दें, जैसे सोडियम सल्फेट है आपका। अब सोडियम सल्फेट को देखते हैं, इस रिएक्शन को देखें आप सभी। और जो है सोडियम सल्फेट से मतलब है Na2SO4 को जब हम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ गर्म करते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो BaSO4 बनता है। यानी कहने का मतलब ये बेरिलियम जो है वो, बेरिलियम जो है वो, ये बेरिलियम सल्फर सल्फेट के साथ मिल जाए SO4 के साथ हो जाता है, और जो सोडियम है वो Cl2 के साथ हो जाता है। यानी आपस में चेंज कर लेते हैं, और चेंज करते हैं सक्रियता के कारण। जो सक्रिय होता है वो उसको छीन लेता है। आप भी जानते होंगे कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वह अपने कमज़ोर वाले का शोषण करता रहता है मैक्सिमम, और मजबूरी भी होती कमज़ोर वाले की उसके पास जाना। तो यहाँ पर सोडियम Cl2 के साथ मिल, यानी जो है Cl के साथ मिल जाता है, और Ba जो है वो SO4 के साथ संयुक्त हो जाता है। इस तरीके से BaSO4 2NaCl बनाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा। आज ये लेक्चर फर्स्ट था। ऐसे ही मैं आपको लेक्चर वाइज आगे भी लेक्चर दूंगा, उसमें आपको आगे की कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराऊंगा। धन्यवाद।